हम सबके बीच में लड़ाई लड़ते रहते हैं। आप सभी उनसे वाकिफ है। आदरणीय श्यामलाल जी जोगचंद जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे आए और यहाँ पर सभी को संबोधित करें। आदरणीय श्यामलाल जोगचंद जी जोरदार नारे के साथ जय जवान, जय किसान, जय किसान। उपस्थित हमारे बीच में सभी आशीर्वाद दाता बंधुओं, बहुत दूर से चल करके रात में मैंने 12 बजे अजीत भैया को फोन किया और वो सुबह उठते ही दौड़े दौड़े हमारे बीच में हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए आए। मैं अजीत बोरा जी का बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। इसके साथ ही कमलेश जी, मान सिंह जी, शीतल सिंह जी, गफ्फार भाई, बाबू भाई मंसूरी जी, हमारे बीच में मनोहर भाई, मुकेश जी, भूपेन्द्र जी और सभी के नाम लूंगा तो काफी समय हो जाएगा। जावरा से आए हमारे राहुल जी, दलोदा से हमारे सभी साथी, मुकेश जी, हमारे अमर सिंह जी, राहुल जी, हमारे बद्रीलाल जी और सभी आशीर्वाद हमारी दोनों तीनों बहनें, सभी आशीर्वाद दाता बंधुओं। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमको कम शब्दों में अपनी बात करते हुए यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोगों का, पीपलिया मंडी वासियों का, आसपास मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तमाम आवाम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसे समय में मेरा साथ दिया जब हमारी पार्टी के लोगों ने, जिनके लिए हमने 27 साल तक लगातार काम किया, 27 साल तक झंडे बैनर उठाए, उन लोगों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद लगातार करते रहे। उनके लिए शासन से हो या प्रशासन से हो, आप लोगों की ताकत से लड़ते रहे। लेकिन उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, हमारी तरफ देखना तक उन्होंने ये नहीं करा। जब भी वो आते थे हम झंडे बैनर लेकर के, मालाएं फूल लेकर के धन्यवाद करने के लिए, स्वागत करने के लिए उमड़ते थे। लेकिन आप लोगों ने, मैं चूंकि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति हूँ, मुझ छोटे बच्चे को आपने हाथ जो उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया और मेरा संबल दिया। मैं आप लोगों का, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों का 10 जन्म ले लूं तो भी मैं आप लोगों का आभार कभी व्यक्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उन्होंने ये कहा कि आपको सड़क पर रह करके लड़ाई लड़ना है। जो एक व्यक्ति हमारा जो चुनाव जीते हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री बने, उनको आशीर्वाद दिया कि आप विधानसभा में बैठ करके हमारी लड़ाई लड़ो। और मुझे ये आदेश हुआ कि आप यहाँ आकर के लड़ाई लड़ो और सड़कों पे लड़ो। इसीलिए आज पहला कार्यक्रम हम लोगों ने गांधी चौराहे पर, चूंकि ये गांधी चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहाँ से हर आवाज को हम लोग उठाते हैं, तो उसी चौराहे से हम नई आवाज को हम लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों को ये आग्रह करूंगा कि चुनाव आपने देखा, चुनाव में किस किस तरीके से क्या हुआ। लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सबको लगेगा ये चुनाव हार गए, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और दीपक जैन जहरना के, उनके दुकान पर जाकर के प्रशासन के लोगों ने हल्ला बोला और जो कि हमारा जो खाद होता है, जो देशी खाद, उस खाद को जो जैविक खाद भी बोलते हैं, उसको देशी खाद भी बोलते हैं, उस खाद का पंचनामा बनाने के लिए वहाँ प्रशासन के लोग पहुँचे और उनके साथ डराने धमकाने का काम इस प्रशासन ने यहाँ पर किया। वैसे ही हम ठीक देखते हैं, दूसरे ही दिन राजस्थान की जो पुलिस आई और राजस्थान की पुलिस ने नारायणगढ़ पुलिस में आमद नहीं दी, नारायणगढ़ पुलिस वालों से नहीं पूछा और वहाँ के किसानों को पकड़ के डोडा चूड़ा के नाम पर उनको फंसाने की साजिश की। जिस दिन से चुनाव हुआ, हरसोल का वो किसान था, यूनुस करके नाम था, एक किसान का नाम था शंभूलाल शर्मा, जो कि 10 साल से सरपंच रहा। हमारी पार्टी का तो नहीं था, लेकिन उन्हीं की पार्टी का था। लेकिन पता नहीं उप मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया
कि जितना पैसा उन्होंने चुनाव में लगाया वो मुझे लगता है 1-2 साल में ही निकालने के चक्कर में है। सारे के सारे उन लोगों को ज्यादा चुन रहे, उन लोगों को ज्यादा निशाना बना रहे जिन लोगों ने रात में जाकर के उनको जिताने के लिए 5 लाख 7 लाख रुपए ला करके उन्होंने जब गांव-गांव में जाकर के बांटे, कई माता जी के ओटले पर, कई देवरे पर जा करके उन्होंने पैसा बांटा, उन लोगों को चुन करके वो निशाना बना रहे। लेकिन मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, यही निवेदन है कि हमारा क्षेत्र डोड़ा चूरा का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र अफीम का क्षेत्र है। और मंदसौर के जो एसपी थे, तत्कालीन एसपी मनोज सिंह, जो कि अभी डीआईजी है, उन्होंने पत्रकार वार्ता करके ये कहा कि डोड़ा चूरा में 0.2% से कम मात्रा में मार्फिन पाई जाती है। इसमें मार्फिन नहीं है, ये डोड़ा चूरा जो है ये अफीम का वेस्टेज मटेरियल है। उस वेस्टेज कचरे को लेकर के हमारी पुलिस रात भर लोगों को चुन करके बंद कर रही है। जिन युवाओं को थानेदार बनना था, जिन युवाओं को आगे बढ़ना था, जिन युवाओं की नौकरियां लगनी थी, उन युवाओं को पकड़ के मध्य प्रदेश का जो उप मुख्यमंत्री बना है, उनके इशारे पर उन युवाओं से जेलें भर दी है। मंदसौर की जेल जाकर के देखो, हजारों युवा इन जेलों में भरे पड़े हुए हैं। आसपास की जेलें जाकर के देखो, सारी की सारी जेलें इन डोड़ा चूरा और एनडीपीएस एक्ट की धारा से बड़ी है। जब मैंने ये चुनाव में ये बात उठाई, मैंने कहा ये गलत है, तब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने दलोदा की सभा में कहा कि डोड़ा चूरा की एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 और 8/29 है, उस धारा को हम हटाएंगे। अब वो जो धारा तो नहीं हटाई, और जैसे ही मैंने अखबार पढ़ा, टीवी पर हम देखते हैं, और जो शपथ लेने का नंबर आया, लेकिन दिल्ली वालों ने उस मुख्यमंत्री को लात मार दी, दूसरे मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। जो धारा हटाने की कहा था वो धारा तो नहीं हटाई, और सीधा का सीधा मुख्यमंत्री को हटा दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में कई काले कानून थे, कई अंग्रेजों के बनाए कानून थे, और उन कानून के कारण हमारा क्षेत्र का वातावरण दूषित हो रहा है। हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़े। हमें पता ही नहीं चल रहा कि किस व्यापारी के लड़के को पकड़ के ये लोग बंद कर देते, किस किसान के लड़के को पकड़ के बंद करते थे। इस धारा को खत्म करने के लिए हम सब लोग मिलकर के ताकत से लड़ेंगे। उसी बात को राजस्थान का श्री चंद्र कृपलानी, जो कि अभी विधायक बने, उन्होंने भी मुद्दा बनाया था कि हम धारा हटवाएंगे। हमारे क्षेत्र का सांसद, जो कि उनसे बात करो कि भैया ये काम है, तो वो कहते अमेरिका देखा है, कभी रूस गए हो, कभी जापान गए हो, कभी स्विट्जरलैंड गए हो, लगातार विदेशों की बातें करते, ज्ञान गंगा की बातें करते। लेकिन मुझे ठीक लगा कि 5-6 दिन पहले मैंने अखबार की लाइनें पढ़ी, उसमें यह लिखा कि यहाँ का जो सांसद है वो भी सीतारमण से मिलकर के इस धारा के खिलाफ गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, भाजपा, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी के हो, हाथी वाली हो, घोड़े वाली हो, टोपी वाली हो, सारे लोगों को मिलकर के इस काले कानून का विरोध हम सब लोगों को ताकत से करना पड़ेगा। तभी इन नेताओं की दुकानदारियां बंद होगी। जैसे ही कोई आदमी पकड़ाता है और थानेदार के माध्यम से नेताओं की जेबें गर्म हो जाती है, फिर वो नेता पैसा लेकर के गांव में जाते हैं और कई हमारे युवाओं को कहते हैं क्रिकेट का सामान चाहिए, मैं दे दूं, अमुक माताजी के होटले पर पैसा देना है, मैं दे दूं। इस तरीके की हरकतें यहाँ के नेता करते हैं। कल ही मैंने एक नेताजी के बारे में, उप मुख्यमंत्री जी के बारे में पढ़ा कि उनके पास साइकिल नहीं थी, लेकिन 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा आ गया। मैंने कभी उनको काम करते हुए नहीं देखा। जो कि हमारे ये दुकानदार बैठे हुए हैं, ये लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उन नेताजी को मैंने कभी मेहनत करते हुए नहीं देखा। उनको एक ही काम करते हुए देखा कि नोट लेना और नोट गिनने के अलावा
उन्होंने डोरा चुरा के तोड़ करवा करके लोगों को फंसा करके लोगों के साथ अन्याय किया। मैं आप लोगों से एक और अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में बावरी मोगिया समाज के जो लोग प्रमाण पत्र लेने के लिए जाते हैं, यहाँ तहसीलदार साहब भी है, मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज उनके कान तक पहुंच रही होगी, क्योंकि एसडीएम साहब तो यहाँ छुट्टी पर है, एसडीएम साहब आज आए नहीं है। लेकिन जैसे वो प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जब वो जमीन बेचने जाते हैं तो उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बना करके दे दिया जाता है। ऐसा का ऐसा जो कि हमारा बाछड़ा समाज है, उस समाज की महिलाओं के साथ पूरे हिंदुस्तान में बाछड़ा समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके नाम से प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। लेकिन हमारा मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य देखिए कि वो लोग प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो उनका मां के नाम से प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता, उनको भटकाया जाता है। जिन युवाओं को उस प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वो व्यक्ति उस प्रमाण पत्र को जानता है, लेकिन मल्हारगढ़ का प्रशासन, मल्हारगढ़ का जो नेता है वो खाली काम करता नहीं है और खाली एक ही काम में लगा रहता है कि जैसे ही भोपाल से आए और आकर के एसपी को और थानेदारों को धमकाता है। कितने लोगों को डोरा चूरा में फंसाया, थानेदार खड़ा होकर सैल्यूट करके कहता है मैंने 25 लोगों को फंसाया। वो कहता अरे पिछली बार भी 25 को फंसाया था, इस बार ये कोशिश करो 50 लोगों को फंसाओ। इस तरीके से हमारे यहाँ डोरा चूरा का जो खेल जो हमारा क्षेत्र का मंत्री कर रहा है, मेरी सभी साथियों से अनुरोध है कि जब भी आपको एक एसएमएस करो, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये उस गरीब की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है, व्यापारी की लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, ठेले वाले की लड़ाई है, घुमटी वाले की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है, हर आदमी की लड़ाई है। और हर आदमी की लड़ाई को लड़ने के लिए अपना अपना काम धंधा छोड़ करके जब भी लगे कि पीपलिया मंडी का कोई आदमी संकट में है, जब भी लगे मल्हारगढ़ का संकट में है, बूढ़ा का संकट में है, संजीत का संकट में है, या धुंधड़ का क्षेत्र का संकट में है, या मंदसौर जिले का संकट में है, हम सब लोग मिलकर के इस संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे उम्मीद है कि जब भी कोई लड़ाई होगी आप लोग पूरी ताकत के साथ इन लड़ाइयों को लड़ेंगे। और जब तक ये काला कानून डोरा चूरा की 8 बटा जो धारा है 15 और 8 बटा 29 उस धारा को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अब मैं माननीय तहसीलदार साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कृपा करके आसपास कहीं हो तो वो पधारे और ये ज्ञापन ले। और जो ये हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, एक बात और मुझे याद आ गई है तहसीलदार साहब के आते आते कि अभी जो हमारे क्षेत्र में बिजली की जो समस्या आ रही है, जैसे ही चुनाव निपटे और बिजली के बिल काटे जा रहे, हमारा सोकड़ी गांव 5 लोगों के पैसा बाकी है, पूरे गांव की बिजली उन्होंने काट दी। इसी तरीके से जो करंट लगता है, करंट लगने पर सरकार 4 लाख रुपए देती है, बिजली विभाग को देना है। लेकिन मेरे पास ऐसे कई कागज हैं जिनका करंट लग गया, तहसीलदार पहुंचे, एसडीएम पहुंचे और सबके सामने हाथ खड़ा करके उन्होंने वचन दिया कि हम इनको 5 लाख रुपए देंगे, 4 लाख रुपए देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे क्षेत्र का प्रशासन वो नेताओं के भाषण के जैसा वो खुद ही बदल जाता है। जब उसके पास वापस परिजन पैसा लेने जाते हैं तो उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। मेरी तहसीलदार साहब से अनुरोध है और यहाँ के प्रशासन से अनुरोध है कि जो आप वादे करो वो कम से कम जनता के बीच में सबके सामने आप वादे करते हो। अगर किसी गरीब आदमी का करंट लगने से आदमी की मृत्यु हो जाती है और 4 लाख रुपए आप दे देते हो तो उसमें क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन आप लोगों की जो कि आप लोग सुनते नहीं हो, तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि जिन जिन लोगों की तकलीफें हैं उन लोगों की आप तकलीफें हल करें, अन्यथा हम पूरी शक्ति के साथ, आज तो हम कम लोग आए लेकिन जब भी मौका मिलेगा
उस दिन हम हजारों की संख्या में आएंगे। जिस दिन आप कहोगे कि गिरफ्तारी देना, हम लोग गिरफ्तारी आंदोलन भी करेंगे, जेल जाना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक एक आदमी उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।